हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे UEET के बारे में। देखिए, UEET हमें स्टार्ट किए हुए 2 दिन हो गए हैं। इसमें जो है आपको 2 लेक्चर आपको मिलेंगे अगर आप UEET पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे UEET क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। तो जो वीडियो हम स्टार्ट किए यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए यहाँ पे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। अगर आप इससे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हो तो आप इसको ना देखिए, क्योंकि विदाउट वो लेक्चर देखे अगर आप इस पे आते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्या है? इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में, इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो इसको, इसकी स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि लाइट हमें कहाँ से मिलती है। लाइट देखिए, कोई भी अगर बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो हीटिंग पे है, हीटिंग उसका जो है ज़्यादा है। कैसे कहने का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, अगर उसकी हीटिंग जो है हम बढ़ाते जाए किसी ऑब्जेक्ट की, तो एक समय बाद जो है वो लाइट आपको विजिबल रेडिएशन वहाँ से देखने को मिलता है, जो कि लाइट के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे शब्द हम यहाँ पे लैंप जो आपको बताने वाले हैं, इनकैंडेसेंट लैंप, तो इसका मीनिंग समझिए। इनकैंडेसेंट का मीनिंग क्या है? तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकैंडेसेंट का मीनिंग क्या है, तो चलिए अब हम समझते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट का मीनिंग क्या है। अभी हम लैंप आपको स्टार्ट नहीं करें। देखिए ये लैंप इनकैंडेसेंट लैंप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकैंडेसेंट का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको समझना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट के कारण, जब देखिए क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या है, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इस घटना को क्या, इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। तो यहाँ पे जब कोई, क्या नाम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप जानते हो टंगस्टन, एक एग्जांपल लेते हैं। टंगस्टन का यहाँ पे उपयोग होगा फिलामेंट, उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का। तो ये चीज़ें आपको देना है कि फिलामेंट जो है टंगस्टन का अगर हम एग्जांपल में लें, तो वहाँ पे देखिए उसके अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होती है, जहाँ से आपको विजुअल लाइट प्रोड्यूस होते हुए दिखती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या कहलाता है, इनकैंडेसेंट का मीनिंग होता है। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट का क्या नाम है, इनकैंडेसेंट कहा जाता है, इनकैंडेसेंट कहा जाता है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हीटिंग इफेक्ट के कारण लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। तो ये मैं मानता हूँ कि इसके मीनिंग को आप जो है समझ गए हो। अब हम चलते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प को देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं। हम देखते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प। अभी आपको जो हमने इनकैंडेसेंट का मीनिंग बताया, इसका कहने का मतलब यह है कि इसके क्या होता है कि यहाँ पे कि हीटिंग इफेक्ट से यहाँ पे लाइट को आपको प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे होना है कि प्रोड्यूसिंग ए विजिबल लाइट बाय द हीटिंग ए ऑब्जेक्ट। यहाँ इनकैंडेसेंट का मतलब है प्रोड्यूसिंग अ विजिबल लाइट बाय द हीटिंग अ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करके आपको विजिबल लाइट प्रोड्यूस करना है। अगर आप इससे पहले लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया था लाइट का एक डेफिनेशन, जो कि यह था कि वहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को अगर हीट देते हैं तो एक समय बाद आपको विजिबल रेडिएशन वहाँ देखने को मिलता है, जो कि लाइट के रूप में आपको दिखता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इनकैंडेसेंट लैंप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या है, उस टाइप का लैंप है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से फिलामेंट के हीट होने के कारण विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कहने मतलब वही सिंपल चीज़ें हैं। वहाँ पे जो हमने बताया उसी का अनुप्रयोग है, जो का मतलब प्रयोग है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, उस टाइप का लैंप है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट हम दें, उसके कारण जो है लैंप का फिलामेंट हीट होगा, फिर वहाँ से आपको लाइट दिखते हुए मिलेंगी। तो ये इस टाइप के लैंप को हम कहते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल रही है, तो आप इसको क्या करिए, नोट कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको ऐसे ओरली पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको एक नोट्स के तरीके से आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, दैट इज़ योर फाइनल ईयर। तो इसलिए ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो आप इसको ध्यान से करिए। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपको ये बहुत ही ज़रूरी है
कि लिखने का आपको एक तरीका आना चाहिए, एक सेट आउट होता है लिखने का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखना है, वही लिखना है कि जो अगर टीचर एक बार देखे समझ जाए कि इस टॉपिक का मतलब जो हमने पूछा है उससे रिलेटेड एक ही लाइन में उस सारी कॉन्सेप्ट को समझ जाए। कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पे आप जो है इनकैंडेसेंट लैंप, सबसे पहले अगर आता है इनकैंडेसेंट लैंप तो वहाँ पे इनकैंडेसेंट का मीनिंग आपको समझाना है। उसके बाद जो है इनकैंडेसेंट लैंप आपको बताना है। तो अब ज़्यादा देर ना करते, यहाँ पे देखिए पूरी कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि इनकैंडेसेंट लैंप जो है क्या है, कि यह जो है क्या है, ताप दीप्त लैंप अथवा जो है उद्दृष्ट लैंप है, कहते हैं इसे। देखिए इनकैंडेसेंट का मीनिंग हमने आपको बताया कि प्रोड्यूसिंग ए विजिबल लाइट बाय द हीटिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये उस टाइप का लैंप है जिसमें क्या होता है कि करंट के कारण फिलामेंट आपका वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है और फिर उससे जो है आपकी लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखती हैं, जो कि आपका इनकैंडेसेंट लैंप के रूप में यहाँ पे दिखता है। यह लैंप सामान्यतः जो है राउंड शेप में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि यह लैंप जो है सामान्यतः राउंड शेप में होता है। अभी हम आपको एक लैंप यहाँ पे बनाएंगे और बताएंगे भी। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप, क्या बता रहे हैं, इनकैंडेसेंट लैंप जो है ये क्या है, ये किस शेप में होता है, राउंड शेप में, राउंड शेप में होता है, इनकैंडेसेंट लैंप जो है राउंड शेप में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और जैसा कि मैंने इसमें बताया कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन का मान आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या है कि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, देखिए ये आपका फिलामेंट है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हुआ, हीटिंग इफेक्ट के कारण वहाँ पे क्या हुआ कि आपको मिलेगी लाइट। केवल प्रोसेस यही है। और लाइट होने के कारण बाद में आपका क्या बनेगा, इनकैंडेसेंट लैंप। देखिए एक हमने आपको फ्लो डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, तो आप इसके हेल्प से थोड़ा सा समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। अब हम चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस आप समझिए, यहाँ पे जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है आपका फिलामेंट। तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान देके चलिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंस आपका है फिलामेंट। तो चलिए बनाते हैं एक बल्ब को, वहाँ से आपको समझाते हैं कौन कौन से टॉपिक वहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन में है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लैंप जो हमने बनाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप। देखिए ये जो पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने आज से कम 10 साल पीछे अगर आप जाएंगे, 5-6 साल पीछे, तो आपको एक लैंप दिखता होगा, उसमें ग्लास दिखता होगा। कहने का मतलब है एक ग्लास का जो है बल्ब दिखता होगा, बल्ब मिलेगा आपको, मगर ऊपर से ग्लास की कवरिंग होती है, उसमें फिलामेंट आसानी से दिखता रहता है। बस वही वाला है। देखिए आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सर्कल टाइप का, राउंड टाइप का होता है। देखिए ये जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें आप समझिए कि यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात यह है कि ये देखिए ये क्या है, ये आपका लीड है। क्या है आपका लीड, क्या है आपका लीड। तो इसमें जो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो कि टंगस्टन का यहाँ पे है। उसके बाद ये आपके सपोर्ट, आपको दिख रहा है सपोर्ट बार। देखिए आपके ग्लास हैं, आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे दो आपको जो है यहाँ पे पिन दिए हुए हैं नीचे, इन्हीं की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी करंट और आपके फिलामेंट को हीट करेगी। तो यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे आपको लाइट बनता हुआ दिखेगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जो है पेपर में इसको छाप के जरूर आइए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आप बता क्या रहे हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको छापिए, किसको मतलब ड्रॉ करिए, किसको, इस लैंप को, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। तो इसको आप जो है नोट कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो क्या कि फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। आप ये भी समझ सकते हो यहाँ पे हीटिंग कम से कम जो है 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस इस फिलामेंट का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3400 डिग्री सेल्सियस। किसका, फिलामेंट का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इतने पे जो है ये क्या करेगा, मेल्ट वाला कर सकता है। इतना इसको जो है टेम्परेचर देने से
देने के पहले ये क्या ग्लो करने लगता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे जो बात करेंगे कि इस लैंप में जो इनर्ट गैस जो है भरा जाता है, इस लैंप में इनर्ट गैस जो है भरा जाता है। आप जानते हो कि आर्गन और जो है नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे समझिए कि 50% जो है आर्गन और 15% नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो है यहाँ पे इवापोरेशन दो हो मतलब ना हो सके फ्लैटमेंट में। ये चीज़ जो है आप समझ सकते। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे इनर्ट गैस जो है भरा जाता है कहाँ पे, इस ग्लास के अंदर। यहाँ पे इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस जो कि देखिए इसका जो है मात्रा कितने पे है, जैसे AR क्या नाम है, आर्गन देखिए आप लिखते हैं 85% और दूसरा जो है क्या 15%। ये चीज़ें आपको ध्यान दे के देनी है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। तो ये जो है इनर्ट गैस के रूप में यहाँ पे फिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो है इसके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए ये चीज़ें पढ़ना बहुत, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लैंप हैं, बहुत सारे लैंप है। देखिए ये लैंप इतने ज़्यादा हैं कि अब जो आने वाला आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारे लैंप एक ही वीडियो में मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सके पॉसिबल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके बताने की कोशिश जारी रहेगी। तो आपकी भी कोशिश जारी रहनी चाहिए। अगर आप जो है इस वीडियो पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसी कोई चीज़ तो है ही नहीं जो समझ में आए। अभी तक हमने आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि इनकैंडेसेंट लैंप जो है इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम चलते हैं और बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप। अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई उसमें से सबसे पहले, अगर आपको ये पेपर में आता है इनकैंडेसेंट लैंप, अगर आपको समझना है सबसे पहले आप इनकैंडेसेंट का मीनिंग समझिए। उसके बाद आप समझिए इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है। उसके बाद उसमें से आप कंस्ट्रक्शन लिखिए पेपर में। फिर उसके बाद जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने की कोशिश करिए। देखिए एडवांटेज में आप ये लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि ये जो है लेस कॉस्ट, इसका कॉस्ट भी जो पहले सस्ता 10 रुपये में लगभग आ जाता था। देखिए यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे कैन बी ऑपरेटेड एज अ नॉर्मल लैम्प। देखिए क्या है कि गुड रेडिएशन एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बोला यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से जो है लाइट निकलता था। लाल कलर का इसका लगभग जो है कलर नहीं, पीले कलर का। देखिए क्या है अवेलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइज, मतलब कई सारे शेप और साइज में अवेलेबल था। बट अगर हम जो है अब के ज़माने में देखें तो अब तो बहुत LED आ गई है जो कि और भी एडवांस है और जो है लेस कंजप्शन ऑफ द पावर है। आप समझ सकते हो LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बता रहे हैं कि डिसएडवांटेज इसमें आप लिख सकते हो लेस लाइफ, इसकी लाइफ जो है लेस होती है। आप अगर पुराने समय में इसका यूज़ करते होंगे तो लगभग जो है 10-15 दिन बाद जो है क्या फ्यूज़, इसका फिलामेंट जो है ब्रेक कर जाता होगा। आप देखते होंगे फ्यूज़ हो जाता है, जिसका फ्यूज़ के नाम से आप जानते हो। तो यहाँ पे देखिए इसकी लाइफ जो है लेस होती है। और ये देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल्स हो, देखिए इसके क्या बोल रहे हैं, पावर कंजप्शन इज मोर। अगर कंपेयर करें LED से तो एकदम समझिए रत्ती का एकदम सिस्टम है, ज़्यादा उसमें जो है पावर कंजप्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता था। जो पुराने समय में वो ग्लास वाला जो बल्ब यूज किया जाता था। तो ये चीज़ें आप जो है स्टूडेंट समझ रहे हो जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको बताई गई ये मैं मानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो देखिए आपको बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। आप पहले तो दूसरे को देख के आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको एक ईजिली वे में बताया गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको वॉच करिए फिर यहाँ पे आइए। अगर आप जो है IMRE का लेक्चर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे तरीके से उसको पढ़ाया गया है। तो आप जाइए IMRE पॉलिटेक्निक 6th सेमेस्टर बाय द पॉली स्टडी आप डालिए, फिर आपको जो है वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और ये सब्जेक्ट तो जारी रहने वाला है, इसको जो है हम बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए, थैंक यू।